इस गुफा में देखेंगे बहुत सारे हजारों की संख्या में जो चमगादड़ रहते हैं। इनको श्राप मिला हुआ ठहरा कि आप उल्टे लटके रहोगे। ये भोले बाबा की भक्ति करने वाले भी हैं। गांव वाले एक बालक को जो है भैया ने सपने में आके बताया कि जाके वहां दर्शन करो। वहां से एक बिल्ली निकल के आई, वो इस गुफा में चली आई अंदर। आखिर क्या है चमगादड़ों के श्राप का रहस्य? एक गुफा में साक्षात शिव और दूसरी गुफा में हजारों चमगादड़ों का अंधेरा साम्राज्य है। आखिर ये दोनों एक ही पाताल में साथ साथ क्यों मौजूद है? उस बालक ने सपने में ऐसा क्या देखा जिसने सदियों से बंद एक रहस्यमयी द्वार खोल दिया, जो इस अंधेरे में बहुत गहराई तक उतर गया? क्या वह सच में वापस लौट पाया? और सबसे भयावह प्रश्न, क्या सच में आज भी इस गुफा के भीतर कोई तपस्या में बैठा है? चलिए जानते हैं इस रहस्य को योगी ऑफ इंडिया के माध्यम से। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहनचंद जोशी, ग्राम बारसी चंपावत, पाताल रुद्रेश्वर महादेव गुफा में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग जैसे अभी आए हैं पाताल रुद्रेश्वर महादेव गुफा में, जैसे गेट से आप लोग आए, जो गेट बना हुआ है वो पूरा भोले बाबा जी के चरण बने हुए हैं। जब स्वयं यहाँ पर आए थे, उनने अपने चरण रखे यहाँ पर गुफा में, तो ये पूरा गुफा निर्मित हो गई अपने लिए। उनने बहुत समय यहाँ पर जब तप करा, ठीक है। तब स्वयं लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हो गई। ये साक्षात भोले शंकर लिंग के रूप में प्रकट हुए थे यहाँ। ऊपर देंगे विष्णु भगवान जी है, वो देखो जहाँ से जला रहा है, तो जलाभिषेक कर रहे हैं भोले बाबा। इस साइड में देखेंगे गणेश भगवान जी। यहाँ देखिए अर्धनारीश्वर से पार्वती है दोनों। इनके गले में देखिए रुद्राक्ष की माला है और ये नाग देवता गले में। इनकी जटों से जो है पंचधारा गिर रही है। ऊपर देखेंगे शेषनाग जी का जोड़ा, वो नीचे कुंड के ऊपर तक गए हैं सामने। और नीचे कुंड के पास आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे रुद्राक्ष से बने हैं बहुत सारे। नीचे जल का कुंड बना है, कुंड में ही वो आसन बना हुआ है, वहाँ बैठ के भोले बाबा स्नान ध्यान करते हैं। यहाँ देखिए मैया की सवारी शेर का चेहरा दिखेगा आपको सामने में। ये देखो गेट पूरा चारों तरफ से निर्मित है अपने आप। अज्ञातवास में जो है यहाँ पर पांडव आए। पांडवों की 5 गुफाएं हैं यहाँ पर, जिनको लास्ट में मोक्ष यहीं से मिला। और अगली गुफा जो है ये 30 किलोमीटर लंबी है, यहाँ से बाराही मैया देवीधुरा तक जाती है। आदि शक्ति भवानी जो है इस गुफा में आगे चली है, पीछे से भीम चले उनके। तो मैया वहाँ देवीधुरा में विराजमान हुई। वहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ी भीमशिला भी है और जमीन से गुफा निकली हुई है। इन गुफाओं का कनेक्ट प्राचीन काल से हुआ। जैसे यहाँ से देवीधुरा से आप पाताल भुवनेश्वर चले जाइए, वहाँ से पशुपतिनाथ नेपाल, नेपाल से उत्तरकाशी से सीधे हरिद्वार से सीधे हिमालय पर्वत। ऐसे ये प्राचीन काल से गुफाएं कनेक्ट हुई। इनमें देवी देवता लोग आया जाया करते थे अपने। और 1993 में जो है यहाँ पर स्वयंभू का पता चला। गांव वाले एक बालक को जो है भैया ने सपने में आके बताया कि जाके वहां दर्शन करो। वो आए, 2-3 बच्चे यहाँ आ तो गए वो, लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ दर्शन करें, किसके दर्शन करें? ये गुफा यहाँ से वहां तक खुली हुई थी, थोड़ा सा रोशनी जाती थी यहाँ से। वहां से एक बिल्ली निकल के आई, वो इस गुफा में चली आई अंदर। बिल्ली के थ्रू उनको रास्ता, बिल्ली ने मतलब रास्ता दिखा दिया उनको जाने का। वो लोग वहाँ साफ करके अंदर आए तो उनने साक्षात भोले शंकर के दर्शन करे यहाँ पर। और फिर सब गांव वालों को बताया, सबने दर्शन करे यहाँ के। तब से ये अखंड ज्योति जलती है यहाँ पर। शिवरात्रि में मेला लगता है, यज्ञ होता है, भंडारा होता है, दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ की मान्यता है, जो भी अपनी मनोकामना मांगता है भोले शंकर उसको पूर्ण करते हैं। कई लोग दूर से आए, एक सरदार जी चंडीगढ़ से आए थे, देखेंगे चांदी का छत्तर चढ़ा के गए वो लोग। उनने अपनी मनोकामना जो मांगी हुई पूर्ण हुई होगी। ऐसे ही श्रद्धालु लोग जो भी अपनी मनोकामना मांगता है सब पूर्ण करते हैं भोले बाबा। ये साक्षात स्वयंभू यहाँ प्रकट हुए डरे। जैसे रुद्री पाठ, शिव पुराण, महापुराण, भागवत, ऐसे लोग यहाँ करवा के जाते हैं। गांव वाले भी पूजा पाठ करवाते रहते हैं टाइम टाइम पे यहाँ पर। और नित्य सुबह शाम ये ज्योति जलती है यहाँ पर, आरती होती है। आरती समय सवेरे 4 बजे से लेकर 7 बजे और शाम को
6 बजे से लेकर 8 बजे तक। अभी देखिए आप लोगों को मैंने जो अभी बताया है, अभी हम गर्भ गुफा में हैं। अब आगे आपको दिखाएंगे हम गुप्त गंगा। उसके बाद हम चलेंगे पार्वती मैया के दर्शन करेंगे और 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करने चलेंगे। चलिए आपको गुप्त गंगा के दर्शन करवाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को नीचे दिखाया, ये देखिए गुप्त गंगा के दर्शन कीजिए आप। ये गंगा जी जो है पहाड़ के अंदर ही अंदर बहती है। आप कान लगा के देखेंगे तो बहुत सारी आवाज़ सुनाई देगी आपको। देखेंगे यहाँ पर जो है गुप्त गंगा है, ये अंदर ही अंदर बहती है, पहाड़ों के अंदर से आती हैं। पता नहीं कहाँ जाती है, इनका कोई पता नहीं है, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। ये लुप्त है, मतलब दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे देखेंगे आप ये 33 कोटि देवी देवता सारे विराजमान हैं। और यहाँ पे देखेंगे पार्वती मैया आदि शक्ति भवानी, ये देखिए ये गोल्ड के पर्वत में जो है विराजमान है। और इधर देखेंगे ये मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ये इस पत्थर को देखेंगे, यहाँ सारे इसमें मोती जड़े हुए हैं। देखो ये बिल्कुल चमक रहे हैं। अब ये गुफा में जाने के लिए गेट बना हुआ अपने आप कुदरती देख सकते हैं आप। यहाँ से देखेंगे पूरा हिमालय पर्वत की चोटियां नजर आएंगी आपको। और यहाँ देखेंगे विंडो निकली हुई, कुदरती उनकी प्रभु की लीला देखो। ये यहाँ पर जो है भोले बाबा के त्रिशूल ये बने हुए हैं, सामने देख सकते हैं आप। अब आ जाइए अगली गुफा में चलते हैं, जहाँ आपको साक्षात गंगा जी के दर्शन कराएंगे। और ऊपर में जो है बहुत सारे चमगादड़ भी वहाँ निवास करते हैं। वो प्राचीन काल से भोले शंकर के भक्त हुए, वो यहाँ पर प्राचीन काल से ही निवास करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये पूरी हिमालय की चोटियां नजर आएंगी आपको सारी। देखिए जब यहाँ पर स्वयंभू भोले बाबा अपने आप यहाँ आए पहले, तो वो छोटे रूप में तो नहीं आए, विशाल रूप में आए। वो उन्होंने अपने चरण रखा है। देखेंगे भोले बाबा के चरणों के दर्शन कीजिए आप। ये देखिए वो अंगूठा बना हुआ है, ये उंगलियां हैं। और ये पूरा गेटी जो है, ये पूरा राइट पैर उन्होंने जब रखा यहाँ पर अपने लिए गुफा निर्मित कर ली। अब चलिए आपको दिखाते हैं, इस गुफा में चलते हैं। यहाँ पर गंगा जी के दर्शन कीजिए आप। इस गुफा में देखेंगे बहुत सारे हजारों की संख्या में जो चमगादड़ रहते हैं। इनको श्राप मिला हुआ ठहरा कि आप उल्टे लटके रहोगे। ये भोले बाबा की भक्ति करने वाले भी हैं, ये भक्त भी है भोले बाबा के। ये जहाँ जहाँ भोले बाबा दिखेंगे वहाँ इनका निवास अवश्य होने वाला हुआ। मुख्य द्वार पर गणेश भगवान जी के दर्शन कीजिए सामने में। ये जल यहाँ से गांव के लिए भी जाता है और बाहर भी आता है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे ये हजारों की संख्या में चमगादड़। आप चलिए इस गुफा में जो 30 किलोमीटर लंबी है, यहाँ से मैया के दरबार तक जाती है। अभी ये जो है क्लोज है अंदर से, पहले इसमें लोग वहाँ जाके वापस आए ठहरे। ये जो गुफा है इसके सामने मुख्य द्वार पर देखेंगे ये नाग देवता बने हुए हैं सामने में। और उनके ऊपर ही 2 शिवलिंग बने हुए हैं, नाग देवता के ऊपर ही ये देखेंगे। और रुद्राक्ष से बने हुए हैं, गणेश भगवान की मूर्ति बनी हुई है अपने आप ही वो पत्थर पे। आज भी जब बाहर सूरज चमक रहा होता है, इस गुफा के भीतर समय ठहरा हुआ महसूस होता है। वही ठंडक, वही सन्नाटा, वही फुसफुसाहट, मानो आज भी कोई इस अंधेरे में आंखें बंद किए तपस्या कर रहा हो और आपके हर कदम को सुन रहा हो। तो अगली बार कोई कहे कि पाताल केवल एक कहानी है, उसे चंपावत की इस गुफा की याद दिलाना, जहां शिव भी है और श्राप भी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।